राम बच्चों, सरस्वती क्लासेस की हिंदी की कक्षा में मैं अंजलि तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष उपमा अलंकार लेकर उपस्थित हूँ। इससे पहले वाली कक्षा में आपने शब्दालंकार के 3 अलंकार यानी अनुप्रास, यमक और श्लेष के विषय में एक विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर चुके हैं। आज की इस कक्षा में हम और आप उपमा अलंकार के विषय में जानेंगे। यानी उपमा अलंकार से बच्चों परीक्षा में प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना रहती है, तो उपमा अलंकार को बहुत ही बेहतर ढंग से आइए जानते हैं। तो आज का टॉपिक है बच्चों उपमा अलंकार, जो कि अर्थालंकार का एक प्रमुख प्रकार है। आपने देखा था शब्द अलंकार और अर्थालंकार, अलंकार के ये 2 प्रकार थे। शब्द अलंकार में आपने अनुप्रास, यमक और श्लेष के विषय में जाना। अब अर्थालंकार में आप 3 प्रमुख अलंकारों के विषय में जानेंगे, जो कि कक्षा 10 के सिलेबस में है, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। तो आज जो अर्थालंकार का पहला अलंकार है वो है उपमा। तो आइए जानते हैं उपमा अलंकार के विषय में। उपमा का मतलब बच्चों होता है तुलना। तुलना आप जानते हैं कि चाहे किसी व्यक्ति में हम करें तुलना या फिर वस्तु में करें, तो हमेशा 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना होती है। कभी अकेले व्यक्ति की तुलना यानी किसी की तुलना किसी से विशेष परिस्थिति में ही होती है। तो अगर हम किसी चीज की तुलना, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, अगर हम किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना अन्य किसी व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म स्वभाव के आधार पर करते हैं, तो वहां उपमा अलंकार होता है। आइए परिभाषा के माध्यम से देखते हैं। जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुण, धर्म, स्वरूप के आधार पर की जाए, वह उपमा अलंकार होता है। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, लेकिन समान गुण धर्म के आधार पर की जाए। यानी कोई ना कोई गुण दोनों में समान होना चाहिए, कोई ना कोई धर्म दोनों में समान होना चाहिए, या दोनों का स्वरूप समान होना चाहिए, तभी उनमें तुलना हो सकती है। तो अगर तुलना करनी है हमें किसी व्यक्ति में या वस्तु में, तो हमें समान गुण, धर्म या स्वरूप जरूर उन दोनों का मिलना चाहिए, तभी हम तुलना कर सकते हैं। तो जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुण, धर्म, स्वरूप के आधार पर की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। आइए उपमा अलंकार के कुछ अंग हैं जिन्हें जान लेते हैं हम और आप। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। कितने अंग हैं बच्चों? 4 अंग हैं। पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक शब्द। यानी ये उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक शब्द में भी कि 4 अंग होते हैं। कौन कौन से हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। आइए जानते हैं कि उपमा अलंकार में इन अंगों का क्या काम है, या फिर हम कैसे जानेंगे कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है, या वाचक शब्द क्या है। तो उपमा अलंकार से पहले आप इन अंगों के विषय में जान लें कि उपमा अलंकार के 4 अंग कौन कौन से हैं तथा उनका क्या काम है। तो पहला है बच्चों उपमेय। उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाए, यानी मुख्य वस्तु या व्यक्ति जिसकी तुलना की जाए, वो होगा आपका उपमेय। और उपमान होगा जिससे तुलना की जाए, यानी 2 चीजें तो होंगी, एक तो जिसकी तुलना आप करेंगे, एक जिससे करेंगे। तो जिसकी तुलना आप करेंगे उसे उपमेय बोलेंगे, और जिससे करेंगे वो उपमान हो जाएगा। और जो गुण उपमेय में भी होगा प्लस उपमान में भी होगा, वो साधारण धर्म कहलाएगा, क्योंकि इसी के आधार पे आप किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरी व्यक्ति या वस्तु से करेंगे जब उसमें समान गुण, धर्म और स्वरूप हो। तो जो धर्म या जो गुण उपमेय में भी मिले प्लस उपमान में भी मिले, वो होगा साधारण धर्म। और वाचक शब्द वो होगा जिन शब्दों से आप उपमा अलंकार की पहचान करेंगे। अगर वो शब्द आप देख लेंगे तो आप तुरंत जान जाएंगे कि ये उपमा अलंकार है, तो वही कहलाएगा वाचक शब्द। आइए जान लेते हैं उपमा अलंकार के वाचक शब्द कौन कौन से हैं। अगर किसी पंक्ति में आपको सा मिले, सम मिले, सदृश मिले,
तुल्य मिले, यू समान, सदृश यहाँ पे 2 बार हो गया बच्चों, सी से, आदि अगर शब्द आपको मिल जाए, यानी सा सम सदृश तुल्य यू समान सी से, अगर ये शब्द आपको किसी पंक्ति में मिल जाए किसी कविता में तो समझ लेना वहां उपमा अलंकार है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बच्चों यही है। अगर परीक्षा में आपसे परिभाषा और उसका उदाहरण लिखने के लिए पूछा गया है तब तो आप याद कर लेंगे, उदाहरण परिभाषा याद कर लेंगे, लिख लेंगे, लेकिन यदि आपको परीक्षा में पंक्तियां दी गई पहचानने के लिए तो ये वाचक शब्द आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे पहचानने में। इन शब्दों को आप याद रखें जिससे कहीं भी आप कोई भी लाइन देख लें, अगर उसमें सासम सदृश तुल्य यू समान सी से इत्यादि शब्द अगर लगे हैं तो वहां उपमा अलंकार है। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं उपमेय क्या है और उपमान क्या है और उपमा अलंकार के उदाहरण और अधिक स्पष्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम उदाहरण ले रहे हैं बच्चों, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उसका मुख चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान सुंदर है, समान सुंदर है। यहाँ पे मैंने एक लाइन ली है बच्चों, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, बिल्कुल आसान पंक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम चारों अंगों के विषय में चर्चा करेंगे कि कैसे आपको स्पष्ट करना पड़ेगा परीक्षा में कि इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है और वाचक शब्द क्या है। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मुख की तुलना की जा रही है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, यानी मुख की तुलना की जा रही है तो जिसकी तुलना की जाएगी वो होगा उपमेय। और किससे की जा रही है? चंद्रमा से, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा बच्चों? उपमान हो जाएगा, उपमान, यानी जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय और जिस व्यक्ति या वस्तु से की जाएगी वो होगा उपमान। अब देखते हैं साधारण धर्म क्या है। तो देखिए उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पे जो सुंदरता का गुण है ये चंद्रमा में भी है और मुख में भी है, यानी ये सुंदरता वाला गुण मुख और चंद्रमा दोनों में है, इसलिए ये साधारण धर्म हो जाएगा। तो यानी सुंदरता क्या हो जाएगा? साधारण धर्म, साधारण धर्म। और के समान हो जाएगा आपका वाचक शब्द, के समान ये हो जाएगा आपका वाचक शब्द। तो बच्चों आप उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द समझ गए होंगे, यानी जिसकी तुलना की जाएगी वो उपमेय होगा, जिससे की जाएगी वो उपमान होगा, और जो गुण उपमेय और उपमान दोनों में समान होगा वो साधारण धर्म कहलाएगा। और जिन शब्दों से आप ये पहचानेंगे कि इस पंक्ति में उपमा अलंकार है वो वाचक शब्द कहलाएंगे। तो आइए आप कुछ उदाहरण देख लेते हैं उपमा अलंकार के। उदाहरण, यहाँ पे हम एक आसान सा उदाहरण ले रहे हैं बच्चों, हरिपद कोमल कमल से, आपने सुना भी होगा ये उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से, कमल से। देखिए हरिपद कोमल कमल से। अब यहाँ पे देखिए अगर आपको इन पंक्तियों का अर्थ नहीं पता है, उपमेय नहीं पता है, उपमान नहीं पता है, तब भी आप कैसे जानेंगे कि इस पंक्ति में उपमा अलंकार है? तो आप देख लीजिए से लगा है, तो अगर सा सम सदृश यु तुल्य ये शब्द आपको देखने को मिले किसी लाइन में तो मैंने पहले ही बताया वहां उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे से लगा है, ये तो उपमा अलंकार है ही। अब आइए देखते हैं इनके अंगों के विषय में। हरिपद, पद मतलब पैर, कोमल कमल से, यानी हरि के पैर किसके समान कोमल है? कमल के समान कोमल है। तो यहाँ पे किसकी तुलना हो रही है? पैरों की। पद मतलब पैर, तो यहाँ पे पैर क्या हो जाएगा? यानी पद लिख दे रहे हैं यहाँ पे, पद हो जाएगा आपका उपमेय।
और किससे तुलना की जा रही है, तो कमल से। तो यहाँ पे कमल हो जाएगा आपका उपमान। और हरिपद कोमल कमल से, यानी पैर और कमल में कौन सा गुण समान है, जो समान गुणधर्म कहलाएगा, वो कहलाएगा कोमलता। ठीक है, तो यहाँ पे साधारण धर्म क्या हो जाएगा, कोमलता। ये हो जाएगा आपका साधारण धर्म, यानी ये गुण कमल में भी है प्लस पैर में भी है, तो कोमलता हो जाएगा साधारण धर्म। और वाचक शब्द के विषय में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, से हो जाएगा वाचक शब्द। वाचक शब्द यानी पद हो गया उपमेय, कमल हो गया उपमान, कोमलता हो गया साधारण धर्म, और से हो गया वाचक शब्द। अगर आपसे परीक्षा में परिभाषा और उदाहरण लिखने के लिए पूछता है, तब भी आप लिख के उदाहरण उसे स्पष्ट कर सकते हैं कि किस तरह से इसमें उपमा अलंकार है। तो वहां पे आपको उपमेय भी बताना होगा, उपमान भी बताना होगा, साधारण धर्म और वाचक शब्द भी बतानी होंगी। तो अगर आपको परीक्षा में पंक्तियां पहचानने के लिए दी जाती हैं, तो आप सिंपल सा बता सकते हैं, इससे वाचक शब्द होने के कारण यहाँ उपमा अलंकार है। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, सबसे पहले तो हम वाचक शब्दों पे अपना दिमाग लगाएंगे, क्योंकि अगर हमें अर्थ हो सकता है कि परीक्षा में वो पंक्तियां पूछ ले जो हमने पढ़ा ही ना हो, तो वाचक शब्द हमारी बहुत मदद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए सरिस लिखा है, वैसे भी आप जान लीजिए उपमा अलंकार है। तो आइए देखते हैं उपमेय, उपमा, साधारण धर्म और वाचक शब्द इनमें क्या क्या है। पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पे तुलना किसकी की जा रही है, मन की। तो मन क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, क्योंकि मन की तुलना की जा रही है तो मन उपमेय हो जाएगा। किससे की जा रही है, पीपर पात, यानी पीपल के पत्ते से। तो यहाँ पे पीपर पात क्या हो जाएगा, पीपर पात हो जाएगा आपका उपमान। और जो डोलना है, हिलना है, वो हो जाएगा, डोलना हो जाएगा आपका साधारण धर्म। और जो सरिस है ये हो जाएगा वाचक शब्द। वाचक शब्द यानी पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। और इसमें मन उपमेय है, पीपल का पत्ता यानी उपमान है, डोलना जो है वो साधारण धर्म है, यानी मन में और पीपल के पत्ते में ये चीजें कॉमन है, यानी डोलना गुण कॉमन है। और सरिस ये हो जाएगा वाचक शब्द। इस कारण से इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको उपमा अलंकार की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सरस्वती क्लासेस को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक अवश्य करें। कल हम पुनः उपस्थित होंगे रूपक अलंकार के साथ। तब तक के लिए जय श्री